हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को यूज़ करते हुए जर्नलाइज करेंगे कुछ ट्रांजैक्शंस को। इसके पिछले वीडियोस में मैंने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स के रूल को यूज़ करते हुए जर्नलाइज करना सिखाया था। अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उन्हें ज़रूर देखिएगा। पर आज हम सीखेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के रूल्स को यूज़ करके जर्नलाइज करना। तो चलिए हम रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है एसेट्स। एसेट्स जब भी बढ़ते हैं तो इन्हें किया जाता है डेबिट और कम होने पे इन्हें किया जाता है क्रेडिट। दूसरा है लायबिलिटी अकाउंट्स। जब ये कम होते हैं तो इन्हें किया जाता है डेबिट और बढ़ते हैं तो किया जाता है क्रेडिट। तीसरा है कैपिटल अकाउंट्स। जब ये कम होते हैं तो किया जाता है डेबिट और जब बढ़ते हैं तो किया जाता है क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट्स का रूल भी लायबिलिटी अकाउंट्स जैसा ही है, बट लायबिलिटी अकाउंट्स का रूल एसेट्स अकाउंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। रेवेन्यू अकाउंट्स के लिए है, जब ये कम होते हैं तो इन्हें किया जाता है डेबिट और बढ़ते हैं तो इन्हें किया जाता है क्रेडिट। और फिफ्थ इज द एक्सपेंस अकाउंट्स। बढ़ते हैं तो किया जाता है डेबिट और रिड्यूस होते हैं तो इन्हें किया जाता है क्रेडिट। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसेट्स अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट सेम रूल्स फॉलो करते हैं। सिर्फ लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स, इन तीनों के रूल्स बिल्कुल एक जैसे हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, दैट इज प्रणॉय कॉमर्स क्लासेस से। लेट्स बिगिन। तो ये आ गया है पहला ट्रांजैक्शन। इसमें यूज करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। यहाँ पे मैंने एक एरो की भी यूज किया है। ये है अपवर्ड एरो की, जो कि इंक्रीज को डिनोट करेगा, और डाउनवर्ड एरो की डिक्रीज के लिए डिनोट करेगा। तो पढ़ते हैं पहला ट्रांजैक्शन। अप्रैल 1 की एंट्री है ये, ईयर कोई भी हो सकता है। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड चेक ₹1,00,000। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है और इंट्रोड्यूस किया है अपने बिजनेस में 50,000 कैश एंड अ चेक ऑफ ₹1,00,000। डेट कॉलम में लिख दी जाएगी अप्रैल 1। कैश अकाउंट, बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस हुआ है तो कैश क्या है? एसेट है। एसेट जब बढ़ती है तो उसे डेबिट किया जाता है। ये देखिए डेबिट कर दिया है। चेक इंट्रोड्यूस किया है तो बैंक अकाउंट वुड बी डेबिटेड, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया है बिजनेस का, तो ये भी एसेट है, इसलिए डेबिट करेंगे। तो कुल मिला के इंट्रोड्यूस हो रहा है 1,50,000। मतलब जो बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स रमेश वो भी तो बढ़ गई है। वो लायबिलिटी कितने से बढ़ गई है? 1,50,000 से। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ती है फॉर द बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लायबिलिटी को किया जाता है क्रेडिट। इसलिए टू कैपिटल करके 1,50,000 को क्रेडिट करेंगे। नरेशन इज Amount invested by Ramesh as capital. Paid for repair of premises 10,000. Premises के रिपेयर के लिए 10,000 रुपीज खर्च किया गया है। Premises means लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब इमारत या घर और उससे जुड़ी हुई कोई या लगी हुई कोई जमीन, इसे कहा जाता है प्रीमाइसिस। अप्रैल 1 की एंट्री है। अब है ये रिपेयर्स का खर्चा है, लग गया है उसमें। तो रिपेयर्स क्या है? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस जब बढ़ रहे हैं तो उसे डेबिट किया जाता है। एक्सपेंसेस आर ऑन द इंक्रीजिंग साइड, इसलिए डेबिट किया गया है और उसके लिए पेमेंट किया गया है। तो कैश का पेमेंट किया गया है रिपेयर के लिए, तो मतलब बिजनेस से कैश कम हुई है, एसेट कम हुए हैं। तो जब भी एसेट्स कम होते हैं तो उसे किया जाता है क्रेडिट। 10,000 को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। नरेशन, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश एज कैपिटल, मतलब इस एंट्री में रिपेयर एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस बढ़े हैं तो उसे डेबिट करेंगे। उस एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है, मतलब कैश रिड्यूस हुई है, एसेट कम हुआ है, तो 10,000 को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, अप्रैल 2 पेड इनटू बैंक ₹70,000। डेट लिखा है, अब बैंक में पैसा ट्रांसफर हुआ है, मतलब एसेट बढ़ी है। एसेट बढ़ी है तो डेबिट करेंगे। अब बिजनेस से कैश कम हुई है, मतलब एसेट कम हुई है, एसेट कम होने से उसे किया जाता है क्रेडिट। Narration, cash deposited in the bank. Next, April 3 bought goods for cash ₹5,000। यहाँ पे गुड्स परचेस किए गए हैं और कैश का पेमेंट हुआ है 5,000 अप्रैल 3। अब यहाँ पे किया गया है परचेसेस। परचेसेस क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ने से उसे किया जाता है डेबिट। 5,000 इज डेबिटेड हियर। कैश का पेमेंट हुआ है, मतलब एसेट कम हुई है,
कम होने से उसे किया जाता है क्रेडिट। नरेशन, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट, April 4th, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस 1000। बैंक से 1000 रुपीज विड्रॉ किए गए हैं ऑफिस खर्चे के लिए। तो देखिए बिजनेस में कैश आई है, मतलब एसेट बड़ी है अभी, तो 1000 रुपीज से किया जाएगा डेबिट। और बैंक से तो कैश कम हुई है, मतलब एसेट कम हुई है, तो 1000 से करेंगे क्रेडिट। नरेशन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट, April 13th, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम रुपीज 22,500। श्याम से गुड्स खरीदे गए हैं, इसका मतलब कहीं भी कैश मेंशन अगर नहीं है तो क्रेडिट में परचेस हुआ है 22,500। परचेसेस अकाउंट डेबिट। परचेसेस क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस बड़े हैं तो डेबिट होंगे। टू श्याम अकाउंट, ये श्याम क्या है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर्स आर द लाइबिलिटी, बिजनेस में लाइबिलिटी बड़ी है। देखिए अपवर्ड एरो की, फिर से मैं बता रही हूँ, अपवर्ड एरो की डिनोट करना है इंक्रीज को, तो लाइबिलिटी बढ़ गई है, लाइबिलिटी बढ़ी है तो उसे भी करेंगे हम क्रेडिट। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, April 13, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेस्ड रुपीज 500। कार्टेज एक्सपेंसेस मतलब गाड़ी का भाड़ा, एक प्रकार से माल ढुलाई, लोडिंग या अनलोडिंग ऑफ गुड्स से संबंधित खर्च को बोला जाता है कार्टेज एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंसेस, क्योंकि ये गुड्स बिजनेस ने परचेस किए हैं तो ये एक्सपेंसेस अब बिजनेस को बेयर करने पड़ेंगे। तो गुड्स परचेस्ड पे लगने वाले खर्चे को बोला जाता है कैरिएज इनवर्ड्स अकाउंट, इसलिए इसे हम करेंगे यहाँ पे डेबिट। ये एक एक्सपेंस है, इंक्रीजिंग साइड पे है, 500 को यहाँ पे डेबिट किया है। कैश बिजनेस से कम हो रही है, कैश एसेट है, इसलिए जब एसेट्स कम होते हैं तो उसे किया जाता है क्रेडिट। कार्टेज पेड ऑन परचेसेस। अब अगर यहाँ लिखा होता पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड रुपीज 500, तो मतलब ये एक्सपेंसेस फिर सेलर को बेयर करने पड़ेंगे क्योंकि गुड्स सेल करने पे हुए हैं। तो यहाँ पे कैरेज इनवर्ड के जगह होता कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, और इसी तरह से कैश भी यहाँ पे क्रेडिट ही होता। नेक्स्ट एंट्री, April 20, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा रुपीज 15,000। यहाँ पे 15,000 के कुछ गुड्स सेल किए गए हैं कृष्णा को, कैश यहाँ पे लिखा ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है, मतलब ये क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है। तो रुपीज 15,000 के सेल किए गए हैं, तो ये जो कृष्णा अकाउंट है इसको डेबिट करेंगे। डेटर्स है कृष्णा, जब भी एसेट्स बढ़ते हैं उसे डेबिट करेंगे। डेटर्स बढ़ रहे हैं इसलिए डेबिट किया गया है। सेल्स अकाउंट रेवेन्यू है, इसका मतलब सेल से होता है इनकम, तो ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब भी बढ़ते हैं तो उसे भी किया जाता है क्रेडिट, इसलिए 15,000 को भी क्रेडिट करेंगे। नरेशन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कृष्णा। April 24, रिसीव फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट रुपीज 10,000। यहाँ पे ऑन अकाउंट का एक टर्म यूज हुआ है, इसका मतलब जब नॉट फुल पेमेंट बट पार्शियल पेमेंट अगर रिसीव होता है तब ऑन अकाउंट का वर्ड यूज होता है। कृष्णा को पहले 15,000 का गुड्स सेल किया गया था, तो मतलब 15,000 उससे रिसीवेबल थे, बट अभी कृष्णा सिर्फ अभी हमें 10,000 का पेमेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑन अकाउंट यूज किया है बिकॉज ही इज नॉट पेइंग अस द फुल अमाउंट, वो पूरी अमाउंट पेमेंट नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऑन अकाउंट टर्म यूज करेंगे। April 24 डेट, कैश आई है बिजनेस में, कैश एसेट है, एसेट बढ़ रहे हैं मतलब डेबिट होंगे 10,000। कृष्णा डेटर है, अब यहाँ पे कृष्णा जो डेटर है वो 10,000 से कम हो गए हैं, जब एसेट्स कम होते हैं तो उसे किया जाता है क्रेडिट। नरेशन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट। नेक्स्ट, April 28, पेड टू श्याम बाय चेक रुपीज 22,500। April 28, अब श्याम को पेमेंट किया जा रहा है, श्याम इज वन ऑफ द क्रेडिटर, ये है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो लाइबिलिटी कम हो रही है क्योंकि श्याम को पेमेंट किया जा रहा है, तो जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो उसे किया जाता है डेबिट। 10,000 को करेंगे डेबिट, और चेक का पेमेंट हुआ है मतलब एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, बैंक बैलेंस बिजनेस की कम हो रही है 10,000 से, इसलिए इसे किया जाएगा क्रेडिट। एसेट्स कम होने पे किया जाता है क्रेडिट। नरेशन, पेड टू श्याम बाय चेक। नेक्स्ट, April 29, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स विद दारूवाला एंड कंपनी रुपीज 3,000। देखिए यहाँ पे दारूवाला एंड कंपनी है, उसके पास एक ऑर्डर प्लेस किया गया है बिजनेस की तरफ से फॉर रुपीज 3,000। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, जस्ट प्लेस किया गया है, ना तो बिजनेस के पास कोई चीज अभी आई है, ना ही कोई चीज बिजनेस के थ्रू गई है।
So there is no journal entry for placing of an order. It is not a transaction. Next entry, April 30 cash sales rupees 8,000. कैश सेल्स का मतलब होता है कैश में सेल करना एंड रुपीज 8,000 रिसीव हुआ है बिजनेस को. अप्रैल 30 डेट कैश बिजनेस में आई है मतलब एसेट्स बढ़े हैं, एसेट्स बढ़ने से उसे किया जाता है डेबिट. सेल्स मतलब इनकम जनरेट होती है, उससे जनरेट हुई है तो कितना मिला है बिजनेस में 8,000. तो इनकम भी आई है, इनकम बढ़ी है तो इसे भी किया जाएगा क्रेडिट. नरेशन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश. नेक्स्ट, अप्रैल 30 पेड सैलरी टू राम रुपीज 3,000. अप्रैल 30 सैलरी का पेमेंट हुआ है. हमेशा इसमें खर्चों को पकड़ना है. क्या खर्चा हुआ है? सैलरी. सैलरी इज एन एक्सपेंस. एक्सपेंस बढ़ने पे उसे किया जाता है डेबिट. सैलरी पेमेंट हुआ है मतलब कैश बिजनेस से कम हुई है, एसेट रिड्यूस हुआ है, 3,000 क्रेडिट. राम का नाम बिल्कुल नहीं लिखना है. कई बार कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक से राम लिख देते हैं क्योंकि उसको रिसीव हो रहा है ये सैलरी, बट यहाँ पे जब सैलरी का कैश पेमेंट हो चुका है तो सैलरी या एक्सपेंस को हमेशा डेबिट किया जाता है. नरेशन, सैलरी पेड टू राम. नेक्स्ट, अप्रैल 30 पेड फॉर स्टेशनरी रुपीज 250. स्टेशनरी खरीदे गए हैं और 250 का पेमेंट हुआ है. अप्रैल 30 स्टेशनरी क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस बढ़े हैं तो डेबिट. कैश बिजनेस से फिर से कम हुई है, एसेट है, कैश रिड्यूस होने से उसे किया जाता है क्रेडिट. सैलरी पेड टू राम. नेक्स्ट, अप्रैल 30 रिसीव्ड बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा रुपीज 5,000. देखिए पहले एक एंट्री हमने देखी थी जिसमें कृष्णा से 10,000 ऑन अकाउंट रिसीव हुआ, ठीक है, तब उसने पूरा पेमेंट नहीं किया था. अब उसने क्या किया है, जो बचा हुआ बैलेंस पेमेंट है 5,000 का वो भी पेमेंट कर दिया है. अप्रैल 30 कैश रिसीव हुई है बिजनेस को, एसेट बढ़े हैं, 5,000 वुड बी डेबिटेड. अब कृष्णा क्या था? एक डेटर था, ठीक है. डेटर अगर कम होते हैं मतलब एसेट कम होते हैं. अब कम होने से उसे किया जाता है क्रेडिट, क्योंकि एसेट बढ़ने पे जब डेबिट होते हैं तो एसेट कम होने पे होते हैं क्रेडिट. इसीलिए 5,000 से क्रेडिट करेंगे कृष्णा को. नरेशन, बैलेंस पेमेंट रिसीव्ड. आई होप आपको आज के सारे ट्रांजैक्शंस अच्छे से समझे होंगे. अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के भेजिए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.